हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वरुण श्रीवास्तव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने ये जाना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इमर्जेंस कहाँ से हुआ और उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आज के लेक्चर में हम उसके आगे सीखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके अलावा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लेंगे जो कि आपके बेसिक लेवल को तैयार करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ IIT लेवल के भी क्वेश्चंस लेंगे। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, छोटी छोटी चीज़ें पहले सीखेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल अपना जो ग्रेजुअली अपना लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो पेशेंस रखिए और ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आएगा। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा, तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो क्या है हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोटा। जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या कर रहे थे हम कि वो रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो हम लिखते थे z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी। ये लिखते थे z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी। तो इसमें a जो है और b ये दोनों रियल नंबर हैं, लेकिन आयोटा लगते ही है ना इसके साथ। जैसे अगर मैंने आयोटा b लिखा तो ये अब क्या बन गया, इमेजिनरी नंबर बन गया, है ना। और आयोटा क्या होता था, तो ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आयोटा एक्चुअल में क्या होता है, रूट ऑफ -1 होता है। ठीक है, अब ये जो आयोटा है रूट ऑफ -1, ये बताया था सबसे पहले किसने, आयलर ने बताया था। ठीक है, तो अब अपन ये जानते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या है आयोटा की। आयोटा क्या होता है, रूट ऑफ -1 होता है। ठीक है, तो देखिए आयोटा स्क्वायर करेंगे जब, तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। आयोटा स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, -1। ठीक है, और आयोटा क्यूब करते हैं तो आयोटा क्यूब एक्चुअल में क्या हो जाता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं इसको। आयोटा क्यूब को देखो, आयोटा क्यूब को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या कर लिखूंगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो वापस आयोटा क्यूब बनेगा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -1। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, -1 लिख दिया। इसकी जगह क्या लिख दिया, -1। डॉट आयोटा था, यहाँ डॉट आयोटा वापस लिख दिया। अब ये -1 इंटू आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा। तो क्लियर हो गया, यानी आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आयोटा की पावर 4, आयोटा टू द पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज -1। तो -1 इंटू -1 बिकम्स +1। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। चलिए, अब देखिए एक फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी समझ लेते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि आयोटा टू द पावर 4n, वेयर n इज n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। या फिर हम कह सकते हैं, इसको ऐसा नहीं लिखें तो आप ये लिख सकते हैं कि n इज द पार्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। ओके, पॉजिटिव इंटीजर क्यों ले रहे हैं वो भी मैं अभी आपको आगे बता दूंगा कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो बस इतना याद रखिए कि आयोटा टू द पावर 4n है तो उसको अपन 1 लिखते हैं। एग्जाम्पल जब तक लेंगे नहीं तो ये क्लियर नहीं होगा, तो चलो समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b, तो रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b को अपन लिख रहे हैं रूट ab लिख रहे हैं। लेकिन ये क्या जो कंडीशन है, ये कंडीशन कब होल्ड करती है, तो चलिए देखते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 3 लिखा, तो ये होल्ड करता है इसके लिए। क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 इंटू 3, यानी क्या आएगा, रूट ऑफ 6। तो इसके लिए होल्ड करता है। लेकिन मैंने फिर लिखा रूट ऑफ -2 इंटू रूट ऑफ 3, तो ये क्या होल्ड करता है, चलिए देखते हैं।
-2 इंटू 3, ये देखो तो क्या आएगा अपने पास, हमें मिलेगा √6। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं √2 इंटू √3, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं √2 इंटू √3, तो √+6 है, या √6 जिसको हम लिख रहे हैं, क्या ये सही होगा? चलिए इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हम जब भी है ना कोई नेगेटिव, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, क्या बताया था कि √-2 को अपन लिख सकते हैं √2 टाइम्स ऑफ आयोटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से √-3 को हम लिख सकते हैं क्या, √3 आयोटा, ये लिख सकते हैं हम इसे, है ना। तो अगर मैं यहां पर यही सेम चीज करना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे देखिए जरा, जैसे मैंने यहां पर किया, तो अब मैं इस √-2 इंटू √-3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, √2 आयोटा इंटू √3 आयोटा। तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो जब √2 इंटू √3 तो बन गया क्या, जैसे √2 इंटू √3, देखो यहाँ पे √6 है, तो मैं √6 लिख देता हूं, और आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो इसको अपन लिखेंगे √6 इंटू -1, तो आंसर क्या आ रहा है, -√6। अब देखिए एक ही क्वेश्चन है दोनों, लेकिन दोनों के रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए जब कभी दोनों है ना इमेजिनरी नंबर ले लें तो उसके लिए ये कंडीशन होल्ड नहीं करती है। मतलब ये जो है ना √(a) इंटू √(b) इक्वल्स टू √(ab), तो ये होल्ड नहीं करेगी कंडीशन। कब नहीं करेगी, व्हेन बोथ ऑफ द नंबर्स आर इमेजिनरी। अगर ऐसा हो कि दोनों में से कोई एक इमेजिनरी है या दोनों रियल हैं, तब तो ये होल्ड करेगी कंडीशन। लेकिन अगर दोनों ही हम क्या ले लें, इमेजिनरी नंबर्स ले लें, तो फिर ये कंडीशन होल्ड नहीं करती है। क्लियर? तो आप इस चीज को ध्यान रखना, यानी कि ये तो हो गया गलत और ये हो गया अपना सही, ये अपना करेक्ट हुआ। चीज क्लियर हुई? चलिए अब आगे और देखते हैं। अब जैसे मैं आपको एक चीज अगर बताना चाहूं तो मैं ऐसे करता हूं, जैसे आयोटा की पावर 17 मैंने लिख दिया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। अब मैं कैसे कर सकता हूं इसको सॉल्व, तो देखिए आई कैन राइट आयोटा टू द पावर 17 एज 16 + 1। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता, आयोटा टू द पावर 16 इंटू आयोटा टू द पावर 1। अच्छा, आयोटा टू द पावर 16 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, आयोटा टू द पावर 4 होल पावर 4 डॉट आयोटा टू द पावर 1 क्या बनता है, केवल आयोटा बनेगा। अच्छा, अब आयोटा टू द पावर 4 को अपन क्या लिखते हैं, देखिए आयोटा टू द पावर 4 जो है वो क्या है, 1 है। तो मैं यहां पर आयोटा टू द पावर 4 की जगह क्या लिख सकता हूं, आयोटा टू द पावर 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 टू द पावर 4 आयोटा। अब ये तो 1 बन गया, तो ये वापस क्या बन गया, आयोटा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए अब एक चीज, अब मैं इसको शॉर्टकट में करना चाहूं, अगर इसको शॉर्टकट में करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, चलिए देखते हैं। इसको शॉर्टकट में करने का एक तरीका देखते हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए 17 है, इसमें आप 4 का डिवाइड लगा दीजिए, तो जब 4 4 जा 16, रिमेनिंग 1, तो जो 1 बचा ना, देखो हमेशा क्या करना है, जो यहां पे पावर है ना, उस पावर को डिवाइड करना है किससे, 4 से डिवाइड करना है। जो अपना रिमाइंडर है ना, उस रिमाइंडर को आपको लिखना है। बस कैसे लिखना है,
जैसे आयोटा टू द पावर 17, मैं इसको डायरेक्ट, अब रिमाइंडर की पावर, रिमाइंडर क्या है 1 है, तो बस इसको 1 लगा दो, ये लो, यह आंसर है आपका। एक और लेते हैं क्वेश्चन, जैसे सपोज करो आयोटा टू द पावर 32 दे दिया मैंने। अब 32 में क्या 32 को डिवाइड करें 4 से तो क्या मिलेगा मुझे, चलिए करते हैं। 4 8 सा 32, रिमेनिंग नथिंग, तो आयोटा टू द पावर 0, अच्छा किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, यानी ये तो 1 हो गया, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दिया हमने, है ना, समझ में आई बात। एक और लेते हैं, देखें आयोटा टू द पावर सपोज 49, ठीक है। अब 49 में क्या कर रहे हैं अपन, डिवाइड लगा देते हैं, किसका 4 का ही लगाना है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, रिमेनिंग 1, ठीक है। तो यहां 1 लिखते तो देखो क्या आएगा अपना, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे आयोटा टू द पावर 1, दैट इज आयोटा। अच्छा आयोटा टू द पावर 50 अगर रहता तो फिर क्या होता, तो ऑब्वियसली अगर यहां 50 होता, 50 को डिवाइड करेंगे 4 से, यानी 50 को जब मैंने डिवाइड किया 4 से तो 12 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और कितना आएगा 48, तो रिमेनिंग बचेगा 2, तो यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं आयोटा टू द पावर 2, और आयोटा स्क्वायर को अपन क्या लिखते हैं -1, यानी मैं इसको लिख सकता हूं -1 लिख सकता हूं। क्लियर हो गए। चलिए, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे। अगर मान लो अब यहाँ पे आयोटा टू द पावर 51 रहता तो ऑब्वियसली अपना रिमाइंडर क्या आता, जब मैं 51 को डिवाइड करूंगा 4 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 3, और आयोटा क्यूब क्या बन जाएगा माइनस आयोटा, तो ये अपना आंसर होता माइनस आयोटा, है ना, इजी। अच्छा अब आयोटा टू द पावर 2004 लिख दिया मैंने, सपोज करो। अब 2004 तो देखिए आपको लास्ट के दो डिजिट है ना उसी को चेक करना है और वही लिखना है। तो अगर मैं 0 और 4, तो क्या 4 आ रहा है ना, 4 को डिवाइड करते हैं 4 से कंप्लीटली चला जाता है, रिमाइंडर क्या बचता है 0, तो आयोटा टू द पावर 0 दैट इज 1, ये लो हो गया। ऐसे ही अगर मान लो आयोटा की पावर मैंने 754 दे दिया होता, 754 नहीं तो कुछ और ले लेते हैं अपन, तो अपना केवल चेक किस में करना है 54 पे चेक करना है। 54 को डिवाइड करके देख लो 4 से, 4 1 जा 4, रिमेनिंग 1 14, 4 3 जा 12, रिमेनिंग 2, तो यानी मैं इसको लिख सकता हूं डायरेक्ट आयोटा टू द पावर 2, आयोटा स्क्वायर बिकम्स -1, तो ये लो -1 हो गया। तो कितना आसान है, समझ में आ गया होगा कि ये आयोटा की ये जो प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले अपन ने जो डिस्कस किया था कि आयोटा की ये जो 5 प्रॉपर्टीज थी, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा क्या कहती है। अब अपन बात करते हैं 6th प्रॉपर्टी की, दैट इज सम ऑफ एनी 4 consecutive integral powers of iota is always 0. What do you mean by consecutive? Consecutive means लगातार। अगर मतलब क्या कह रहा है कि अगर हम आयोटा की पावर ऐसा लगा दें जो 4 कोई कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो, कोई भी इंटीजर्स, तो वो लगाएं और उसका सम करें तो वो 0 आएगा। चलिए समझते हैं इसको, एग्जाम्पल से समझते हैं, वरना ये समझ में नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल में लेने के लिए देखिए मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने लिख दिया आयोटा टू द पावर 0 प्लस आयोटा टू द पावर 1 प्लस आयोटा टू द पावर 2 प्लस आयोटा टू द पावर 3। तो देखिए ये 4 ये बन गए ना 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, 0 1 2 3, और सब आयोटा की पावर में है। और इसका देखो मैंने क्या किया है, समेशन किया है, तो इसका आंसर 0 ही आएगा। चलिए अब मैं समझते हैं ये आया कैसे। तो चलिए चेक करते हैं, आयोटा टू द पावर 0 बिकम्स 1, अरे किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, तो यहां पे 1 लिख दिया मैंने। अच्छा आयोटा की पावर 1 क्या बन गया आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये लो -1 लिख दिया। आयोटा क्यूब को देखो क्या लिख सकते हैं हम, माइनस आयोटा लिख सकते हैं, ये लो। तो ये देखिए प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसल आउट, +1 -1 कैंसल आउट, क्या बचा 0। तो ये याद रखना है, ठीक है। 6th प्रॉपर्टी, सम ऑफ एनी 4 consecutive integral powers of iota is always 0. ओके। 7th प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 consecutive integral powers of iota is always -1. मतलब क्या है कि अगर मैं जैसे अभी यहां पे दिया था ना, यहां पे सम लिया था हमने, अब क्या लेना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई। तो जैसे अगर मैं यहां पर लूं आयोटा टू द पावर 0
इंटू आयोटा टू द पावर 1 इंटू आयोटा टू द पावर 2 आयोटा टू द पावर 3, ऐसे अपन ने ये मल्टीप्लाई करना है अपने को इन सबको। तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 आएगी। अब कैसे आएगी चलिए चेक करते हैं। तो देखिए आयोटा टू द पावर 0 का अपन क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो आप भले ऐसे नहीं कीजिए तो ऐसे कर लीजिए। इस पूरे चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस पूरी चीज को मैं लिख सकता हूं आयोटा टू द पावर 0 + 1 + 2 + 3, ऐसे लिख सकता हूं। क्या आएगा मेरे पास, आयोटा 3 2 5 और 1 6, आयोटा टू द पावर 6 लिख सकता हूं। अब 6 में देखिए डिवाइड करें 4 से तो कितना बचेगा, ये तो चला गया, 2 बचा ना रिमाइंडर। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ये लो -1, और वही आंसर आ रहा है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है, अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, इफ 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा होल टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1, देन दीज आर द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है वो अपने को पता लगाना है। अच्छा एक चीज और देखिए, कभी भी आयोटा जो है ना, आयोटा कभी भी अपॉन में नहीं आ सकता, मतलब डिनोमिनेटर में नहीं आएगा अपना। जैसे मान लो अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2 अपॉन आयोटा लिख दिया, तो क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना जरूरी है। अपॉन में चलेगा ही नहीं आयोटा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अपना स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना, वो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, तो आयोटा अपॉन में तो है ही नहीं, है ना। इसलिए क्या करना है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो अपने को क्या करना है, देखिए इसके आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, किससे, इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट का मतलब चलिए वो बाद में अपन डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेट क्या होता है, लेकिन या चलिए बता ही देता हूं मैं कि कॉन्जुगेट क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, ठीक है। तो इसका अगर मैं कॉन्जुगेट की बात करूंगा तो मैं इसका कॉन्जुगेट लिख सकता हूं कैसे, कॉन्जुगेट को शो करते हैं z बार से। किससे शो करते हैं, z बार से इसका नोटेशन होता है, z बार, ठीक है, कॉन्जुगेट इसको बोल रहे हैं। अब इसमें क्या करते हैं, कॉन्जुगेट में बस माइनस लगा देते हैं आयोटा के साथ, मतलब सिंबल चेंज करना है, यानी आयोटा का सिंबल अगर प्लस है तो माइनस कर दो, और माइनस है तो क्या कर दोगे, प्लस, उल्टा करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 + 4 आयोटा है, क्या है अपने पास नंबर 3 + 4 आयोटा, ये कोई अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है। अब अगर मुझे कोई पूछे कि इसका कॉन्जुगेट बताओ, तो कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे, ऐसे z बार से, और क्या करेंगे 3 - 4 आयोटा कर देंगे। या अगर इसका उल्टा पूछ लिया होता कि 3 - 4 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट बताओ, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाता, 3 + 4 आयोटा, सिंबल चेंज हो जाता है, बस इतना ही करना है। तो अभी क्या करना है कि माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना, रेशनलाइजेशन में भी तो यही करते हैं ना, तो यहां पे कर दिया मैंने। तो क्या आया मेरे पास, -2 आयोटा अपॉन आयोटा इंटू आयोटा, क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस है देखिए ऑलरेडी, तो माइनस आयोटा स्क्वायर। अच्छा माइनस है तो माइनस कैंसल आउट हो गया, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, अब यहां आयोटा से आयोटा कैंसिल मत कर देना, आयोटा से आयोटा कैंसिल कर दोगे वापस जो अपना इनिशियल कंडीशन थी ना 2 अपॉन आयोटा, वापस वहीं पे आ जाएंगे, तो ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है। अच्छा आयोटा स्क्वायर इज व्हाट, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो मैं यहां पे -1 लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं -2 आयोटा लिख सकता हूं ना। तो ये देखिए जब भी अपॉन में आयोटा आ जाए, यानी कि जो हमने था ना अपने पास था ना ये 2 अपॉन आयोटा, तो इसको देखो हमने क्या लिख दिया -2 आयोटा, तो हमेशा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। पहले मैं कुछ और क्वेश्चंस लूंगा तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे यहां पर है, ये क्वेश्चन था अपना, अपन ने पहले रीड किया था, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखें सॉल्यूशन, तो यहां भी देखिए अगर ये अपने पास है 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, लेकिन ये अपॉन में है। अब अपॉन में आयोटा तो
एलर्जिक है, मतलब एलर्जी आ नहीं सकता। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आयोटा अब डिनोमिनेटर में आ गया तो उसको हटाना है, ठीक है। तो कैसे रिमूव करेंगे? 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। मतलब इस क्वेश्चन को हमने ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं ना। अब क्या किया मैंने, इसका जो कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस आयोटा का, सॉरी 1 माइनस आयोटा का, तो 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 1 प्लस आयोटा। ये देखिए, तो उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है अपने को। रेशनलाइजेशन में यही करते थे। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब कैसे सिंप्लीफाई करें? ये तो बड़ी अजीब सी चीज आ गई। कुछ नहीं है, देखिए ऊपर बन रहा है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बन रहा है, देखिए, क्योंकि ये और ये सेम ब्रैकेट है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। और नीचे देखिए तो बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? अरे पढ़ा है ना ये, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उसको क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिखते हैं? तो यहां पे लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, है ना। अच्छा, और ये होल टू द पावर क्या है? x है, ये लगा दिया होल टू द पावर x। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अब देखिए आयोटा स्क्वायर को अपन क्या लिखते हैं? -1 लिखते हैं। तो ये माइनस तो ऑलरेडी यहां पर है और -1 फिर आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। तो यानी अपॉन में मैं लिख दूंगा 1 + 1। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको ओपन करते हैं। इसको किससे ओपन करेंगे? a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो पढ़ा था फॉर्मूला आपने, तो यही फॉर्मूला मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। तो देखिए क्या बनता है, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा होल टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1। तो ये बन गया, देखिए क्या, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, ठीक है, और 2 इंटू आयोटा दैट इज 2 आयोटा अपॉन 2, 1 + 1 2 हो गया, होल टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए ये 1 और ये 1 तो कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब बचा क्या? 2 आयोटा अपॉन 2 होल टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1। अब ये 2 से 2 तो कैंसल आउट हो सकता है, तो बचा क्या? आयोटा टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए प्रॉपर्टी याद कीजिए, प्रॉपर्टी कुछ पढ़ी थी हमने, वो क्या थी प्रॉपर्टी? जरा सोचिए। वो प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ा था, आयोटा टू द पावर 4n इज इक्वल्स टू 1 पढ़ा था कि अगर 4 का मल्टीपल है पावर तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है यहां पे? सोचकर बताइए। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 4n। तो अपना सही करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। तो ये अपना ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अपने को क्या करना है? सेपरेट करना है। बहुत आसान है। एक क्वेश्चन देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे इसको मैंने लिखा, इसको किस फॉर्मूले से खोल सकते हैं? आपने ये पढ़ा होगा फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अब यहां देख लीजिए और इसको याद कर लेना। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। पढ़ा था फॉर्मूला, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, अब समझ लीजिए इसको। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले इससे इसको ओपन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये क्यूब हटाना है। जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, उसमें कहाँ आता है? कहीं पे भी क्यूब वगैरह तो होता नहीं है ना। तो इसको पहले अपन ओपन कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, 2 क्यूब प्लस आयोटा क्यूब प्लस 3a स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, देन आयोटा प्लस 3a की जगह मैंने क्या लिख दिया? 2, और आयोटा स्क्वायर b की जगह लिख दिया अपॉन 3 प्लस आयोटा।
देखो कुछ नहीं किया है, जो हमने सिंपल क्वेश्चन था ना, इसको इस फॉर्मूले से खोला है। ए की वैल्यू अपन ने 2 कंसिडर की है और बी की वैल्यू हमने आयोटा कंसिडर की है, ठीक है, और फॉर्मूले में रख दिया है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या मिलता है। 2 क्यूब क्या होता है 8, आयोटा क्यूब क्या होता है -1, कहाँ -1, आयोटा माइनस आयोटा होता है, सॉरी, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा लिख दिया मैंने। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 एंड 4 3 12, तो 12 आयोटा लिख सकता हूं मैं यहां पे। अच्छा और ये हो गया, देखिए 3 2 6 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -6 लिख दो यहां पे, और ये हो गया 3 प्लस आयोटा। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये 8 है और ये -6 है, कितना हो गया प्लस का 2। अच्छा ये माइनस आयोटा और ये प्लस का 12 आयोटा बिकम्स 11 आयोटा। अच्छा नीचे बच गया देखो 3 प्लस आयोटा। अभी फिर वही एलर्जिक है अपन, तो आयोटा अपॉन में या डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, हटाओ इसको। कैसे हटाएंगे चलिए देखते हैं। तो इसको रेशनलाइज करेंगे, कैसे लिखेंगे 2 + 11 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा। तो देखिए बना 3 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, रेशनलाइज कर दिया इसको। तो देखिए क्या बनता है, जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, बहुत सिंपल रूल है जो हमने किया था, ये वाला कुछ पढ़ा होगा आपने रूल 10th में, a + b × c + d। कैसे करते हैं तो चलिए मैं आपको एक बार वापस रिमाइंड करवा देता हूं। ये देखिए पहले इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई, देन इससे करेंगे, उसके बाद फिर इससे करेंगे और फिर इससे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। a × c दैट इज AC, फिर प्लस b × d, नहीं सॉरी a × d AD, फिर ऐसे b × c BC, देन b × d दैट इज BD। तो बस यही रूल हम लगाने वाले हैं यहां पर। तो पहले 2 को किससे करेंगे 3 से, कितना आएगा 6, फिर 2 को किससे करेंगे माइनस आयोटा से, तो कितना आएगा -2 आयोटा। क्लियर। 11 आयोटा को किससे करेंगे 3 से, कितना आएगा 33 आयोटा, और फिर 11 आयोटा किससे करेंगे माइनस आयोटा से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा प्लस माइनस माइनस, और आयोटा इंटू आयोटा क्या बन गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 11 आ गया। क्लियर ना यहां तक। और नीचे देखिए तो क्या बन रहा है, नीचे वही a + b × a - b प्रॉपर्टी लग रही है, a² - b², a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर तो क्या हो गया 9, देन -b², आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1, तो ये लो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए ये कितना में हो गया 11 + 6 कितना हो गया 17, ठीक है। और ये कितना बन गया अपने पास 33 में से 2 माइनस कर लीजिए, तो 31 आयोटा अपॉन 9 + 1 दैट इज 10। अब मैं इसको देखो ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना सेपरेट करके, क्या लिख सकता हूं 17/10 प्लस आयोटा 31/10। अब देखिए वो जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना कौन सा, a + आयोटा b बन गया कि नहीं बन गया। a की वैल्यू क्या आई 17/10 और b की वैल्यू क्या आई अपने पास 31/10। दिख रहा होगा ये आपको ये चीज, तो क्लियर हुआ ये। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अपना क्वेश्चन जो है ये है 2004 में आया हुआ है, IIT 2004 में। इफ z = x - आयोटा y एंड z³ = p + आयोटा q, then we will have to calculate the value of this expression। अब क्या करें, तो देखिए यहां पर भी कुछ वही रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन करके ही हम कुछ कर सकते हैं इसको, अदरवाइज इसको सॉल्व कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है हमें। तो मैंने क्या किया,
इसका सोल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले ये देखिए, ये अपने पास कंडीशन गिवन है, ये गिवन है, तो अब मैं इसको z कैसे लिख सकता हूं? देखो z की वैल्यू ये दे रखी है, यहां से कैसे z निकाल सकते? तो मैं इसका क्या कर रहा हूं, क्यूब कर दे रहा हूं बोथ साइड। तो क्या बनेगा z, और यहां पे क्या आ जाएगा p प्लस आयोटा क्यू होल क्यूब। अब ये देखिए कैसे खोलेंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था a प्लस बी होल क्यूब, तो बस उससे उसको ओपन कर देते हैं। क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या मिलता है, p क्यूब, अब आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, और q का क्यूब क्या हो जाएगा q क्यूब। ये बन गया देखिए 3p स्क्वायर q आयोटा, और ये बन गया देखिए, सॉरी इसका स्क्वायर किया नहीं था मैंने यहां, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -3p q स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखिए जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग कर लीजिए, जो रियल पार्ट है उसको अलग कीजिए, मतलब आयोटा वाले जिसमें है टर्म्स उनको तो अलग सेपरेट करना है और बिना आयोटा वालों को अलग करना है, ठीक है। तो ये देखिए p क्यूब आ गया यहाँ पे, है ना, और यहां से देखिए माइनस का 3p क्यू स्क्वायर, इसको मैं साथ में लिख दे रहा हूं। अब इसमें देखिए आयोटा कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो मैं आयोटा बाहर ले लेता हूं। अब देखिए यहां से तो लिख दिया 3p स्क्वायर क्यू, और इसको लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस क्यू क्यूब लिख सकते हैं ना। लेकिन जो हमारे पास जो फॉर्म है ना उसमें देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, z जो है ना, z की वैल्यू दे रखी है x माइनस आयोटा y, तो यानी यहां पे माइनस लाना है बीच में। तो यहां पे माइनस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा यहां पे कुछ कॉमन आ सकता है क्या आगे वाले पार्ट में, अगर आ सकता है तो ले लीजिए यहीं पे। तो p आ रहा है कॉमन अपना, तो ये क्या बन गया p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर। अच्छा मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं बाहर, क्योंकि मुझे यहां माइनस आयोटा बनाना है, ठीक है। और यहां से कॉमन क्या आ रहा है q, तो क्या बना बोलिए 3, है ना, ये q बाहर ले लिया हमने तो बना 3p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। देखिए q बाहर गया है, ठीक है, हाँ ये बन गया। अब ये जो पार्ट है ये अपने लिए कैसे बिहेव करेगा देखिए जरा, तो देखिए z दे रखा है x माइनस आयोटा y। अब आप सोच सकते हैं कि ये x की वैल्यू तो ये हो गई पूरी और y की वैल्यू ये हो गई, मतलब रियल पार्ट ये और इमेजिनरी पार्ट ये है, ठीक है। तो अब देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का क्या करना है, कंपैरिजन करना है सिंपल। तो कंपैरिजन करके देखते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ रही है p टू p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया अपने लिए। नहीं इसको अभी रुक जाते हैं, जो हमें प्रूव करना है ना, प्रूव में देखे क्या आ रहा है x अपॉन p आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस p को डिवाइड में डाल सकता हूं, तो क्या बन जाएगा x अपॉन p इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए अब y का कंपैरिजन करते हैं, तो देखिए y किसके इक्वल आ रहा है, q इंटू 3p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर के, है ना। और q को भी देखो यहां पर डिवाइड में आ रहा है, तो डिवाइड में डाल देते हैं, y अपॉन q इक्वल्स टू 3p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर हुआ यहां तक, ये चीज समझ में आई नहीं आई, है ना। चलिए तो यहां तक आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके आगे का स्टेप करते हैं। तो देखिए जो हमें प्रूव करना है उसमें दोनों का समेशन है ना। तो यहां पर इन दोनों का समेशन ले सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो देखिए क्या बनता है, x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू। अब जैसे ही इनको ऐड करेंगे, देखिए जरा, ओ सॉरी एक गलती हो गई, एक मिस्टेक कर दिया हमने। मिस्टेक क्या कर दिया हमने, माइनस कॉमन लिया था यहां पे। तो माइनस कॉमन लिया था
तो क्या हुआ, ये तो हो गया माइनस और ये बन गया प्लस, है ना। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना हो, अदरवाइज ये सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, यानी ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, हो गया करेक्शन। चलिए अब देखिए 3, ये पी स्क्वायर और ये माइनस का 3p स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस का 2p स्क्वायर बनेगा। ये लिख दिया मैंने माइनस का 2p स्क्वायर। फिर ऐसे ही देखिए यहां पर माइनस का 3q स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस का 2q स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है, तो मतलब इस पार्ट को मैं लिख सकता हूं -2 कॉमन ले लिया, ये हो गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब देखिए जरा यहां ध्यान से, क्या कि हमें जो प्रूव करना, हमें जो फाइंड करना है उसमें ये देखिए ये एक्सप्रेशन है। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, इसको डिवाइड में डाल सकता हूं, तो डिवाइड में डाल देते हैं, x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू। इस पूरे के डिवाइड में क्या डाल दिया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। आंसर क्या आया, -2। कौन सा ऑप्शन राइट है, ए। तो ये अपना करेक्ट हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अपना जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कह रहा है। देखिए अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, a प्लस आयोटा b है, ठीक है। अब इसमें a होता है रियल पार्ट और b होता है अपना इमेजिनरी पार्ट। देखिए a और b जो है ना, ये एक्चुअल में दोनों ही रियल नंबर है, लेकिन अभी जैसे पहले बताया था मैंने आपको, एग्जाम्पल क्या दिया था, 3 + 4 आयोटा दिया था एक एग्जाम्पल। तो 3 + 4 आयोटा, तो 3 भी रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है, लेकिन जब मैं 4 आयोटा कहूंगा तो वो इमेजिनरी नंबर होगा। लेकिन जब मैं बात करूंगा कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो 3 + 4 आयोटा में इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 4। क्लियर ना, वो जो हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने सारा कुछ डिस्कस किया था पहले। अब अपन बात करते हैं इसका किस रिप्रेजेंटेशन की। तो देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक 2D प्लेन में, तो इस 2D प्लेन को पहले कहते क्या है, तो देखिए इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर हम इसको कह सकते हैं क्या, आर्गेंड प्लेन, आर्गेंड प्लेन, ठीक है। या फिर हम इसको और क्या कह सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं गाउशियन प्लेन। तो ये नाम तीनों याद होने चाहिए अपने को। क्या क्या कहते हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेन कह सकते हैं, या फिर आर्गेंड प्लेन कह सकते हैं, या फिर हम उसको गाउशियन प्लेन कह सकते हैं। क्लियर। चलिए ये तो अपना होगा क्या, ओरिजिन, ओरिजिन होगा 0,0 जो है ना, ये वाला 0,0, तो ये अपना क्या होगा, ओरिजिन। अच्छा ये देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज रियल एक्सिस, यानी इस पे अपन क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z लिखेंगे। क्लियर। और इस वर्टिकल एक्सिस पे अपन क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यहां तक क्लियर हुआ, नहीं हुआ क्लियर। अब देखिए यहां पर रियल पार्ट ऑफ z क्या है, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो क्या है, a है, यानी x पर, यानी इस वाले पर अपने को a डिस्टेंस तक चलना है, यानी यहां तक, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस क्या है, a, ठीक है। अच्छा b पे कितना चलना है, सॉरी y पे कितना, y एक्सिस पे कितना चलना है, b तक। तो चलिए मान लेते हैं यहां से यहां तक जो है ना, ये अपना b है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो अब ये z पॉइंट कहां लाई करेगा, तो देखिए z पॉइंट कहां लाई करेगा, अगर इसको मैच करें तो कहां आ रहा है, यहां, ये अपना z पॉइंट होगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर देखें तो कैसे लिखेंगे, a, b लिखेंगे, ठीक है। आया समझ में यहां तक। ये अपना कैसे लोकेट करते हैं, तो जो सिंपल अपन ने 10th क्लास में सीखा था, किसी पॉइंट को 2D में लोकेट करना, बस वही है यहां भी, ठीक है। अब इससे 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी अपने को सीखने। पहला तो कौन सा होगा, मॉड्यूलस, और दूसरा होगा अपना आर्ग्यूमेंट। अब ये मॉड्यूलस क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, तो देखिए ये जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, या कॉम्प्लेक्स पॉइंट है z, इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। किससे शो करते हैं, r से शो करते हैं,
ये देखिए आर, और ये जो एंगल बना रहा है ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी रियल एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं, उस एंगल को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। यानी आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ये एंगल जो है ना ये थीटा, ये आर्ग्यूमेंट होगा अपना। तो अब देखिए ये एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा। मैं इसको अलग से यहां पे बना ले रहा हूं, ठीक है, समझने के हिसाब से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखिए ये मैंने बना दिया, ये अपने लिए ए है डिस्टेंस और ये अपने लिए बी है। क्यों है ये देखिए, ये अगर यहां से यहां तक बी है तो ऑब्वियसली ये भी यहां से यहां तक बी होगा, है ना। तो ये लिख दिया, ये एंगल हो गया थीटा और इसको हम कह रहे हैं आर। अब मुझे तो आर फाइंड करना है, क्या करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम भूल गए तो फिर याद करा देता हूं एक बार। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, लिखते हैं ना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, बी, हाइपोटेनस क्या है, आर, और बेस क्या है, ए। सिंपल चीज है, लगा दो। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज बी, है ना, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बोले कैसे भी लिखो ना, चलिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या फर्क पड़ेगा उससे, है ना। आर क्या हो गया फिर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपके दिमाग में बात आनी चाहिए क्या, कि जब मैंने यहां पर स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड, तो यहां आगे प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया। देखिए आर एक्चुअल में क्या है, ये डिस्टेंस है जीरो से, मतलब ओरिजिन से जेड पॉइंट जो है उसके बीच का। क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो इसलिए नेगेटिव लिखेंगे ही नहीं, आर हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक चीज तो और ये चीज हमें समझ में आ गई कि मॉड्यूलस का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, क्या आ गया, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, वो क्या आ गया फॉर्मूला, फॉर्मूला आ गया अपने पास। देखिए आर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मॉड ऑफ जेड, ठीक है, और ऐसे लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी देखिए ए और प्लस बी, ए यहां पे ए और बी क्या है ना, ये है, देखिए जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो ये ए बी वो है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना। और एक चीज और अपने पास यहां पे समझ में आया कि आर की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, पॉजिटिव ही होगी ना, कभी नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते हम। आर की वैल्यू कैसी लेंगे हम, ग्रेटर देन जीरो लेंगे, आर की वैल्यू कैसी लेंगे, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आप थोड़ा। फिर अपन बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कैसे निकालें। तो देखिए मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि आर्ग्यूमेंट होता क्या है, एंगल होता है ना, थीटा। अब इस थीटा को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी 10th क्लास में जो, उसी का अपन एक रेफरेंस ले रहे हैं। तो देखिए अपने पास दो हैं चीजें, एक तो क्या क्या है अपने पास, ए और बी है, यानी ये दोनों चीजें। अब ये तो है परपेंडिकुलर और ये है बेस। परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, दैट इज टेन थीटा होता है ना। टेन थीटा क्या होता है, बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पढ़ा है नहीं पढ़ा है। अब परपेंडिकुलर तो हो गया बी, बेस क्या हो गया ए, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, देखिए इसको उधर भेज देते हैं, तो बन गया tan इनवर्स बी अपॉन ए। मतलब ये अपने लिए आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो मैं भी बताता हूं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो आपने 11th क्लास में जो है वो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम उसमें ASTC रूल एक था,
वो ASTC रूल अभी क्या होता है क्या नहीं है वो हम डिस्कस करेंगे ही नहीं। मैं आपको शॉर्ट में सब चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए, ट्रिक से आए समझ में। तो देखिए क्या है, जैसे थीटा की वैल्यू जो है ना वो हमेशा किसके बीच में लाई करनी चाहिए, वो लाई करनी चाहिए देखिए आपके -π से +π के बीच में। यानी इस थीटा की वैल्यू जो हमें लिखनी है ना वो इस रेंज के अंदर होनी चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना है। तो अब क्या करें, चलिए सोचते हैं। देखिए ये आपने पढ़ा होगा कि हम कोई भी एक 2D प्लेन होता है उसको 4 क्वाड्रेंट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स कौन कौन से होते हैं भाई, याद कीजिए। ये होता है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। अब सोचकर बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा और बी भी क्या होगा, पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ए, यानी ये वाला है ना, तो ए तो हो जाएगा नेगेटिव और बी हो जाएगा पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि ए भी नेगेटिव हो जाएगा और बी भी नेगेटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, ए आपका रहेगा, ए जो है देखिए ए कौन सा होता है इधर, तो वो तो आएगा आपका पॉजिटिव, लेकिन बी नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो चीज है ना, अब अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो फिर ये काम आसान है। क्या करना है, देखिए जब हम चलेंगे, देखिए अगर आपका ये देखिए अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, है ना, ऐसा कोई नंबर है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल काम करेंगे कि उसको वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा ऐसे चलना है, इधर ऐसे, यानी प्लस वाले सेंस में चलना है। देखिए जब कभी अपन हॉरिजॉन्टल में एक्सिस, हमेशा स्टार्ट तो कहां से करना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ही करना है। ठीक है। और चलना कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना, जैसे ये मैंने पेन को ऐसे मूव करवाया देखिए, तो जब ये ऐसे मूव करता है तो पॉजिटिव रहता है। ठीक है, एंगल पॉजिटिव काउंट होता है। लेकिन अगर इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अगर मैं इसको नीचे चलाना शुरू कर दूं, मतलब इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिर थीटा या जो एंगल है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर, चीज समझ में आई नहीं आई? तो देखिए अगर आपके पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है तो आप शॉर्टकट याद रखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो सिर्फ लिखना है एंगल थीटा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो लिखेंगे पाई माइनस थीटा, इसको याद कर लीजिए, शॉर्ट ट्रिक है, याद कर लीजिए, वो सही रहेगा। क्योंकि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू अगर इसको सीखना चाहेंगे, एएसटीसी रूल वगैरह, वो सारा मुझे डीप में जाना पड़ेगा, तो मैं अभी वो सब नहीं बताना चाहता, वो अपन जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे तब डिस्कस करेंगे। फिर यहां से चलते हैं, फिर देखो फोर्थ में आता है ना, तो फिर नेगेटिव चलना है, नीचे से चलना है। क्लियर, ऐसे चलेंगे तो लेंगे माइनस थीटा। क्लियर। और जब थर्ड में अगर लाई करता है, थर्ड में कैसे पता चलेगा भाई, वो सिंपल है ना, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड में आ रहा है, तो आपको ऐसे चलना है। और इसमें अपने को क्या करना है, ये एंगल, ये जो एंगल था इसका नेगेटिव ले लेना है, यानी माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखिए माइनस पाई और ये माइनस 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 प्लस थीटा, यानी थीटा माइनस पाई लिख सकते हैं इसको। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गया अपने लिए, है ना आसान। क्वेश्चन लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक मिनट, हाँ चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लें क्वेश्चन है अपना ये z, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मान लेते हैं वो कितना है अपने पास, 3 - 4 आयोटा है। अब पहले आइडेंटिफिकेशन करना सीखे कि a और b की वैल्यू क्या है, बाकी सब समझ में आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है यहां पे, +3 पॉजिटिव है,
बी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, -4 है ना, आ गया ना समझ में। अब मुझे क्या चाहिए, मॉड्यूलस चाहिए और आर्ग्यूमेंट चाहिए। चलिए मॉड्यूलस निकालते हैं। मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, मॉड्यूलस को अपन आर लिखते हैं, क्या होता है √(a² + b²। चलिए a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -4, पुट कर दिया, सॉल्व करते हैं। क्या मिला मुझे, क्या मिला, √25 दैट इज 5। यहां तक क्लियर, आसान था और मॉड्यूलस निकालना। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, देखिए आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि वही एंगल ले रहे हैं थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स b/a। चलिए b की वैल्यू मुझे बता दीजिए, बता दीजिए क्या है। b की वैल्यू है अपने पास -4, a की वैल्यू अपने पास है +3, है ना। अब प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम यार, ये जो है वो तो आ रहा है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, a+ का और b- का, a+ का और b- का, 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। अब इस 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि आगे माइनस लगा दो और थीटा लिख दो। तो चलिए माइनस बाहर ले लेते हैं और लिख देते हैं tan इनवर्स 4/3। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। आया कुछ समझ में। इसी तरीके से अगर दोनों नेगेटिव आते तो इधर भी नेगेटिव यहां भी नेगेटिव अगर रहता तो क्या हो जाता भाई, 3rd क्वाड्रेंट में आता तो क्या लिखते, थीटा -π। तो थीटा तो अपना, थीटा मतलब ये आ जाता tan इनवर्स, अभी दोनों पॉजिटिव के माइनस से माइनस कट जाता, 4/3 आ जाता, तो ये हो जाता tan इनवर्स 4/3 -π। मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, tan इनवर्स 4/3। एक बार मैं लिख के बता देता हूं आपको, समझ में नहीं आ रहा होगा तो। जैसे मैंने यहां लिया एक क्वेश्चन z, अब मैंने क्या कर दिया, -3 -4 आयोटा ले लिया, ठीक है। अब मुझे इसका चाहिए, दोनों ही नेगेटिव है ना, तो क्या करने का, इसको ऐसे ही लिखेंगे tan इनवर्स -4/-3, या फिर हम, अच्छा माइनस से माइनस तो कट जाएगा ना, तो 4/3 बचेगा। लेकिन ऐसा करना नहीं है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसको लिखना है ऐसे है। तो पहले लिखेंगे tan इनवर्स 4/3 और लिखेंगे -π। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। समझ में आया। चलिए आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक वो है आइलेरियन रिप्रेजेंटेशन और पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है इसको समझते हैं थोड़ा। चलिए तो सबसे पहले थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा हमें। आइलेरियन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी और भी काफ़ी चीज़ें हैं, वो हम चलिए अगले लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर। आइलेरियन और पोलर को ख़त्म करते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। आइलेरियन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए आइलर फॉर्म जो होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, देखिए ये जनरल फॉर्म तो ये है, ये क्या है, जनरल फॉर्म। आइलेरियन फॉर्म ये होता है, कौन सा है, आइलर फॉर्म, ठीक है। और पोलर फॉर्म क्या होता है, तो देखिए पोलर फॉर्म में क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये अपना हो गया पोलर फॉर्म। मुश्किल लग रहा है, चलिए थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको, समझते हैं आखिर ये है क्या। देखिए
ये तीनों फॉर्म तो पहले आप याद कर लीजिए, ठीक है, काम का है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, पहले ये समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखिए e टू द पावर आयोटा थीटा जो है ना, वो और कुछ नहीं है, वो है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, देखिए e टू द पावर अगर मैं आयोटा पाई कर दूं, पाई मतलब यहां थीटा की जगह मुझे पाई रखना है, तो कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब देखिए कॉस पाई की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है -1, ठीक है, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0। तो 0 इंटू आयोटा दैट इज 0। तो आंसर क्या आया अपने पास, -1। है ना आसान काम। फिर इसी तरीके से अगर मैं देखूं e टू द पावर माइनस आयोटा पाई रख दूं अगर, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो भी -1 आएगी। कैसे, तो चलिए देखते हैं। कॉस ऑफ माइनस पाई प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ माइनस पाई, ठीक है। तो देखिए कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी कॉस पाई लिख सकते हैं इसको। और यहां पर देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, यानी यहां माइनस बाहर ले लेंगे और साइन पाई लिखेंगे। देखिए कॉस के साथ ऐसा नहीं होता है, याद रखिए इस चीज को जो मैं अभी लिखने वाला हूं, कि कॉस ऑफ माइनस थीटा है ना, वो तो होता है कॉस थीटा। लेकिन अगर साइन ऑफ माइनस थीटा अगर लिखते हैं ना, तो वो होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, उसमें माइनस बाहर आ जाता है। तो वही मैंने यहां पे कर दिया। अब कॉस पाई की वैल्यू -1, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, आयोटा इंटू 0 दैट इज 0, और ये हो गया -1। ये लीजिए, ये भी आ गया। मतलब e टू द पावर आयोटा पाई लिखो या फिर e टू द पावर माइनस आयोटा पाई लिखो, दोनों के वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। ये आपको याद रखना है, काम आएगा बहुत। और उस समय ना जब हम क्वेश्चन का अपना जब लेवल बढ़ाएंगे, लेवल इंक्रीज करेंगे, तो फिर ये सब चीजें मैं बार बार बीच में अगर इंट्रोड्यूस करूंगा तो फिर आप पूछेंगे कहां से आया। तो मैं अभी बता रहा हूं, तो अभी सीख लीजिए इसको। फिर देखते हैं आगे। अगर मैं e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 कर दूं तो क्या आएगा। तो देखिए जब यहां पे पाई बाय 2 मतलब थीटा की जगह पाई बाय 2 रखेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। अब देखिए कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, ये लो, प्लस आयोटा साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1, यहां लिख दिया 1। पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है, और पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। वाह, ये भी समझ लीजिए, पाई का मतलब तो 180 डिग्री है, तो पाई बाय 2 का मतलब कितना होगा, 90 होगा ना भाई, 180 का हाफ, ठीक है। तो वो हो गया 1। आंसर क्या आया अपने पास, आयोटा आया, ठीक है। और e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाय 2 रखते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। अगेन कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये तो कॉस पाई बाय 2 क्या होता है 0। अच्छा यहां माइनस बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, आयोटा साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इंटू आयोटा क्या बन गया, आयोटा। तो ये आंसर क्या आ रहा है, माइनस आयोटा, ठीक है, क्या आया, माइनस आयोटा। क्लियर। तो अब ये चीज देखिए, यहां पे आपको मैं और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कुछ, कि e टू द पावर आयोटा पाए या फिर e टू द पावर माइनस आयोटा पाए, दोनों की वैल्यू तो क्या होती है, -1 होती है। दिमाग में बैठा लो इसको। फिर e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 क्या होता है, आयोटा होता है, ठीक है। और e टू द पावर आयोटा माइनस पाई बाय 2 क्या होता है, वो होता है माइनस आयोटा। तो ये भी दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इसको भी दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अब किसी भी नंबर को हम पोलर फॉर्म में या आयलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कि हम उसको पोलर फॉर्म में, एक जनरल फॉर्म है, उसको आयलर फॉर्म और पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो चलिए देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z और वो क्या है, वो है 1 - √3 आयोटा है।
ये अपना क्वेश्चन है। क्लियर यहां तक चीज है ना। अब a की वैल्यू क्या हुई यहां पे 1, b की वैल्यू क्या हो गई -√3। यहां तक क्लियर। ओके अब मुझे इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या चाहिए होगा r, और क्या चाहिए होगा थीटा, यानी मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट। तो चलिए मॉड्यूलस निकालते हैं। तो क्या होगा a² + b² दैट इज 1² प्लस -√3 का स्क्वायर दैट इज 1 + 3। कितना आया 4 यानी कि 2, √4 यानी कि 2। ये लो हो गया सिंपल। अब मुझे चाहिए थीटा। तो थीटा क्या होता है tan इनवर्स b/a। चलिए अब पहले तो चेक करिए कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है। देखिए a पॉजिटिव और b नेगेटिव है ना। 1 मिनट, चलिए आपके लिए ये पहले जान लेते हैं। देखिए a पॉजिटिव और b नेगेटिव किस में आ रहा है। a पॉजिटिव और b नेगेटिव किस में आ रहा है 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में क्या करते हैं -θ लेना है। चलिए तो ये चीज क्लियर हो गई अपने। तो यानी मेरे को क्या करने का है रुको 1 मिनट, tan इनवर्स b की वैल्यू लिख देते हैं पहले, फिर a की वैल्यू लिख देते हैं। अब इसको देखिए -θ लिख सकते हैं ना, मतलब माइनस बार ले सकते हैं अपन। तो -tan इनवर्स √3 लिख सकते हैं केवल। अपॉन में 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा tan इनवर्स √3 मतलब tan की वो कौन सी वैल्यू है जिस पर √3 आता है। तो 60 डिग्री है। 60 डिग्री को क्या लिखते हैं π/3। ठीक है तो ये मैंने यहां लिख दिया -π/3। ये अपने लिए क्या आ गया आर्ग्यूमेंट आ गया। अब मुझे क्या चाहिए पोलर फॉर्म। चलिए पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म कैसे आएगा अपने पास z = अब पहले लिखते हैं r। ये देखिए यहां पे दिख रहा है r की वैल्यू क्या है 2, तो यहां लिख दिया 2। फिर क्या लगाना है cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे -π/3 प्लस आयोटा साइन -π/3 लिख सकते हैं ना। यही क्या अपना है पोलर फॉर्म। अब अपने को क्या चाहिए आयलर फॉर्म। आयलर फॉर्म कैसे लिखेंगे देखिए। तो कैसे लिखते हैं ये देखिए, पहले लिखते हैं r की वैल्यू क्या है 2, फिर लिखते हैं e आयोटा थीटा। तो आयोटा और थीटा की जगह क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है -π/3। ये लिख दिया -π/3। तो ये अपने लिए क्या आ गया आयलर फॉर्म। है ना आसान, बहुत सिंपल था। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे तो मैं जरा आपको बता देता हूं। वो है देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये डिस्कस करेंगे। इन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हम डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 सब कुछ करेंगे। उसमें अब ऐड कैसे करते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, काफी सारी चीजें जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बेसिक लेवल से शुरू किया है और एक एक चीज को क्लियर करने की कोशिश की है। कुछ लोगों को लग सकता है कि बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा हूं मैं, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे किसी भी चीज की, चाहे कंपटीशन लेवल की कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं हर एक पार्ट को बहुत ही डीप में डिस्कस कर रहा हूं। जैसे जब ये सारे जो नेक्स्ट अपने लेक्चर में अपन कवर करेंगे, उसके साथ हम क्या करेंगे, उसके साथ हम है ना
कुछ आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे साथ के साथ, ठीक है। और क्या करेंगे, जैसे अभी इसमें और भी इसके और भी कई सारे पार्ट बनेंगे, जैसे कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज हैं वो समझेंगे, इलिप्स और हाइपरबोला थ्योरम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो पढ़ेंगे, डी माइवर्स थ्योरम वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यूनिटी के जो क्यूब रूट हैं, है ना, या या कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे, या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम nth रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो ये सब डिस्कस करेंगे, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। तो नेक्स्ट आप वीडियो का वेट कीजिए, मैं कोशिश करता हूं कि उसको जल्दी से जल्दी अपलोड करूं। तब तक के लिए धन्यवाद। और अपना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।